बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कई ऐसे अजीबोगरीब सवाल के आंसर को देखेंगे और कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सोने की उस वस्तु का नाम बताइए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती। सोने की उस वस्तु का नाम बताइए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारपाई। ठीक है दोस्तों, चारपाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चारपाई जो होता है वो सोने की एक चीज होता है, यानी सोने के लिए एक चीज होता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो सुनार की दुकान में नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में पाकिस्तान नाम की जगह कहाँ है। अर्थात क्वेश्चन दूसरा है हमारा, भारत में पाकिस्तान नामक की जगह कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पंजाब। दूसरे का सही उत्तर हमारा हो जाएगा पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा चौराहा कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा चौराहा कौन सा है। तो इसका आंसर देखते हैं, लाल चौक मास्को। ये मास्को में है और इस चौराहे का क्या नाम है, लाल चौक नाम है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा चौराहा है। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को मौत की सजा मिली, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी है, दूसरे में राइफल लिए एक हत्यारा है, तीसरे में टाइगर है जो 3 साल से खाना नहीं खाया है। ठीक है, ये 3 कमरे हैं और उस कैदी को दिखाया जाता है, तो उसे क्या चुनना चाहिए। इन तीनों कमरों में से उसे एक कमरा को चुनना है। उस मौत की सजा जो जिस व्यक्ति को दी जा रही है, उसको इन तीनों कमरों में से एक कमरा कोई चुनना है। ठीक है, तो वह कौन सा कमरा चुनेगा, उसे कौन सा कमरा चुनना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे, जो तीसरा है कमरा उसी को चुनना चाहिए, क्योंकि पहले में जो आग लगी है, दूसरे में हत्यारा है तो आग तो छोड़ेगी नहीं, तीसरा भी नहीं छोड़ेगा। और तीसरे में जो टाइगर है जो कि 3 साल से भूखा है, यानी कि वो 3 साल से भूखा है, यानी कि वो 3 साल से भूखा होगा तब तक मर ही गया होगा, 3 साल तक वो भूखा रह ही नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, इसका जवाब वही होगा, तीसरे नंबर का कमरा, क्योंकि 3 साल से भूखा शेर अब तक मर चुका होगा। ठीक है, आधा सेब कैसा दिखता है। बहुत सिंपल, आधा सेब कैसा दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि आधा सेब आपको हम दिखाएं तो वह पहले वाले सेब के ही तरह दिखेगा, उसका रंग भी वही रहेगा और आकार में कुछ इधर उधर हो सकता है अगर काटने में कोई दिक्कत हुआ हो। ठीक है, लेकिन उसी के तरह रहेगा रंग और भी स्वाद जो भी हो, दूसरे आधे सेब की तरह वो भी दिखेगा। ठीक है, आधा सेब कैसा दिखता है, तो दूसरे आधे सेब की तरह ही दिखेगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति 1935 में पैदा हुआ। एक व्यक्ति, छठा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1935 में पैदा हुआ और 1935 में ही मर गया, लेकिन मरते वक्त उसकी उम्र 70 साल कैसे थी। इस पहेली को सुलझाना है कि मतलब एक व्यक्ति जो है 1935 में पैदा हुआ और 1935 में ही मर गया। ठीक है, लेकिन मरते वक्त उसकी उम्र 70 साल कैसे थी, यानी ये कैसे संभव है, इसको सुलझाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, आदमी 1935 में पैदा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और जिस हॉस्पिटल के कमरे में उसकी मृत्यु हुई, उसका नंबर 1935,
यानी कि 19वीं मंजिल पर 35 नंबर रूम था और उस समय उसकी उम्र 70 थी। ठीक है, यानी कि जो आदमी है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रेलवे की टिकट पर लिखे WL का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो भारतीय रेलवे की टिकट होता है उस पर कई वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे कि WL अगर लिखा हो तो उसका क्या मतलब होगा। ऑप्शन दिया है, पहला वेट लॉग, दूसरा है ऑप्शन वेटिंग लिस्ट, तीसरा ऑप्शन है वेटर लिस्ट और चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वो वेटिंग लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे की जो टिकट होती है इस पर अगर WL लिखा हो तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो जिस टिकट पर यह लिखा होता है भारतीय टिकट अगर हो कोई रेलवे की, उस पर अगर WL लिखा है तो वह टिकट कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, और वह बाद में कंफर्म होने की चांसेस उसका बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और इसका WL का मतलब क्या हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। इसका ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस मैंने नहीं डाला है। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, चलिए बताइए। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेल की पटरियों के किनारे लगे विसल बोर्ड। ठीक है, रेल के किनारे आप देखेंगे रेल के पटरी जो होते हैं उनके किनारे कई बोर्ड लगे होते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी विसल बोर्ड बना होगा, कहीं कुछ बना होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है रेल पटरियों के किनारे लगे विसल बोर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। विसल बोर्ड का मतलब हार्न बजाने से होता है। जहां पर इस प्रकार के बोर्ड लगे होते हैं वहां हार्न बजाना होता है। ठीक है, जहां भी विसल बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, चाहे रेल पटरियों के पास लगे हो या फिर कहीं भी, अगर विसल बोर्ड लगा है तो वहां पे हार्न बजाना एक आवश्यक काम होता है। ठीक है, अर्थात यह जो बोर्ड होता है वो हार्न बजाने को संबोधित करता है कि आप हार्न बजाकर यहाँ से गुजरे या फिर हार्न बजाएं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो घरों में आग लगी है। ठीक है, दो घरों में आग लगी है और क्वेश्चन है हमारा दो घरों में आग लगी है, एक घर अमीर का है और दूसरा गरीब का, तो पुलिस जो है किस घर की आग को पहले बुझाएगी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर कमेंट में दीजिए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं। दो घर में आग लगी है भाई, और जो पहला घर है या फिर एक घर है जो अमीर का है और दूसरा घर है किसका, गरीब का है, तो पुलिस किसको पहले बुझाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो पुलिस आग बुझाते ही नहीं है। ठीक है, पुलिस आग बुझाने का काम नहीं करती है। ठीक है, तो किसी का घर के आग को बुझाने का वो काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर होगा पुलिस कब से आग बुझाने लगी, यानी पुलिस आग बुझाने का कार्य नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा वो कौन सी चीज है जो औरत दिखाती है और मर्द छुपाता है। इसका आंसर कीजिए जल्दी आप लोग। वह कौन सी चीज है जो औरत दिखाती है और मर्द छुपाता छुपाता है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर, पर्स होता है। ठीक है, पर्स, औरत जो होती है वो पर्स को दिखाती हुई चलती है। ठीक है, और जो मर्द है वो उसे छुपाकर अपने पॉकेट में रखकर छुपाकर रखता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और बेहतर लगा हो तो
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।